द्वापर युग में जब पृथ्वी अधर्म के बोझ से दब गई थी और राक्षसों के अत्याचार से लोग त्रस्त हो गए थे, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव से अत्यंत भयभीत था, क्योंकि उसे आकाशवाणी द्वारा यह ज्ञात हो गया था कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। इस भय के कारण उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी हर संतान का जन्म होते ही वध कर डाला। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो आधी रात के समय कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। वसुदेव ने देखा कि बालक सामान्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण के अवतार है। चमत्कार से कारागार के द्वार खुल गए और पहरेदार निद्रा में डूब गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद और यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लेकर लौट आए और देवकी का पुत्र यशोदा की गोद में पला। गोकुल में कृष्ण ने अपने बचपन की लीलाओं से सभी का हृदय मोह लिया। वे गोपियों के घरों से माखन चुराते और मित्रों के साथ खेलते, कभी मटकी फोड़ते तो कभी पेड़ों पर चढ़कर माखन खाते। उनकी माखन चोरी को गांव वाले शरारत मानते, परंतु वास्तव में वह भगवान का संकेत था कि उन्हें केवल सच्चे प्रेम से भरा हृदय चाहिए। जब गोपियां उनकी शिकायत लेकर यशोदा के पास आती, तो बालक की भोली मुस्कान सबको मोहित कर देती और उनकी डांट भी प्रेम में बदल जाती। बालपन में ही कृष्ण ने असुर पूतना का वध किया, जिसने उन्हें विषपान कराने की कोशिश की थी। त्रिनावर्त राक्षस, बकासुर, अघासुर जैसे कई दैत्यों का नाश उन्होंने खेल खेल में कर डाला। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था, जिसकी विषैली वायु से लोग पीड़ित थे। एक दिन कृष्ण क्रीड़ा करते हुए नदी में उतरे और नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। सब गांव वाले भय से कांप उठे, लेकिन कृष्ण ने कालिया को परास्त कर दिया और उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। यह लीला उनके दिव्य स्वरूप की गवाही देती है। कुछ समय बाद इंद्रदेव से भी उनका सामना हुआ। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोपों और गोपियों को समझाया कि इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि वही उन्हें जीवनोपयोगी वस्तुएं प्रदान करता है। इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को वर्षा से बचा लिया। 7 दिन तक पर्वत उठाए रखने के बाद इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का जीवन प्रेम और आनंद से भरा था। राधा और गोपियों के साथ उनकी रासलीला अद्वितीय थी। हर गोपी को ऐसा लगता मानो कृष्ण केवल उनके ही साथ है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था, जो दर्शाता है कि भगवान प्रत्येक भक्त के साथ एक साथ हो सकते हैं। रासलीला का वास्तविक संदेश यह था कि भगवान के साथ एकनिष्ठ प्रेम ही आत्मा की सबसे बड़ी तृप्ति है। कृष्ण जब बड़े हुए तो मथुरा गए और वहाँ कंस का वध किया। कंस का आतंक समाप्त हुआ और मथुरा की प्रजा ने राहत की सांस ली। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए निरंतर कार्य किया। कालांतर में उन्होंने द्वारका को बसाया और वहां से राज सत्ता चलाई। महाभारत के समय जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चित था, तो दोनों पक्ष उनके पास सहायता मांगने पहुँचे। दुर्योधन ने उनकी सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने स्वयं कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। यह निर्णय ही युद्ध की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन मोह और शंका में डूब गए, तो उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और कहा कि वे अपने ही संबंधियों का वध नहीं कर सकते। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना ईश्वर का कार्य है। गीता का यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। आज भी गीता को जीवन का महान मार्गदर्शक माना जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पांडवों की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। इसके पश्चात कृष्ण ने शेष जीवन धर्म, नीति और प्रजा के कल्याण में लगाया। द्वापर युग के अंत में जब उनका अवतार कार्य पूर्ण हुआ, तो वे अपने लोक लौट गए। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि मानवता का दर्पण है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम, करुणा, धर्म और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे बाल्यकाल की शरारतें हों, मित्रता का आदर्श हो, रासलीला का प्रेम हो या गीता का गूढ़ ज्ञान, धर्म, नीति और प्रेम की अनंत धारा जब जब पृथ्वी पर सूखने लगती है,
तब तक भगवान स्वयं मानव रूप में अवतरित होकर मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। द्वापर युग में जब अधर्म और अन्याय ने पृथ्वी को भार से दबा दिया था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर सत्य, प्रेम और धर्म की रक्षा की। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव से भयभीत था। उसे आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। भय के कारण उसने अपनी बहन और जीजा को कैद में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मार डाला। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो रात्रि में अद्भुत प्रकाश छा गया। वसुदेव जी ने देखा कि बालक स्वयं विष्णु का अवतार है। चमत्कारिक ढंग से कारागार के द्वार खुल गए और नदी यमुना का प्रवाह थम गया। वसुदेव ने बालक को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दिया और वहां से कन्या लेकर लौट आए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वे गोकुल में पले बढ़े। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत बाल लीलाओं से सबको मोहित किया। वे गोपियों के घरों से माखन चुराते, मटकी फोड़ते और बाल सखाओं के साथ खेलते। उनकी माखन चोरी में भी गहरा संदेश था। वे दिखा रहे थे कि सच्चे हृदय का प्रेम ही उनका वास्तविक आहार है। जब गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास जाती, तो कृष्ण की मासूम मुस्कान सबका मन मोह लेती। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग वास करता था। उसकी विषैली गैस से जल और वायु दूषित हो गए थे। गांव वाले परेशान थे। तभी बालक कृष्ण क्रीड़ा करते करते नदी में कूद गए और नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। अंततः उन्होंने कालिया को परास्त कर दिया और उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। यह लीला दिखाती है कि भगवान का साथ हो तो सबसे विषैला शत्रु भी शांत हो जाता है। एक बार इंद्र देवता के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। इंद्र क्रोधित हो गए और मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को सुरक्षित कर लिया। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर के आश्रय में रहने से कोई भी विपत्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। कृष्ण का प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं था, बल्कि वे संपूर्ण गोपियों के प्रिय थे। रासलीला में प्रत्येक गोपी को लगता कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यह लीला इस बात का प्रतीक है कि जब भक्त सच्चे हृदय से प्रेम करता है, तो भगवान प्रत्येक भक्त के पास एक साथ प्रकट होते हैं। युवावस्था में कृष्ण मथुरा लौटे। वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया और धर्म की स्थापना की। कंस के आतंक से मुक्त होकर जनता ने कृष्ण का स्वागत किया और धर्म का पुनः प्रकाश फैला। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन मोह और शंका में डूबे थे, तब कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। गीता का उपदेश आज भी मानवता का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। कृष्ण ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश और प्रेम के प्रसार में बिताया। द्वापर के अंत में जब उनका अवतार कार्य पूर्ण हुआ, तो वे अपने लोक लौट गए। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम, करुणा, धर्म और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे बाल लीलाएं हो या गीता का गूढ़ ज्ञान, हर रूप में कृष्ण आज भी हमें प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, जो इंद्र जैसे देवता को भी पतन की ओर ले जा सकता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो, जैसे राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। भगवान को भोग या भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति चाहिए। संकट के समय धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। छोटे से छोटे बालक में भी दिव्य शक्ति छिपी हो सकती है। मनुष्य का धर्म है कर्म करना और फल देना ईश्वर का कार्य है। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए, जैसे कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, पर वही सच्ची शांति प्रदान करता है। ईश्वर हर जगह है और वे हर भक्त के साथ एक साथ रह सकते हैं। कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, ईश्वर की शरण में सब हल हो जाता है। लोभ, मोह और क्रोध से मनुष्य का पतन होता है और आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है,
यह ज्ञान भय को समाप्त करता है। सच्चा नेता वही है जो जनता की रक्षा करे, जैसे कृष्ण ने गोकुल वासियों को बचाया। बच्चों की मासूमियत में भी ईश्वर का रूप देखा जा सकता है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। जीवन में सफलता के लिए सही मार्गदर्शन गुरु या ईश्वर से मिलता है। प्रेम और भक्ति किसी जाति, वर्ग या भेदभाव से परे होते हैं। भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी है निष्कपट हृदय। और अंततः हर इंसान को अपने जीवन में गीता का उपदेश अपनाना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नम्रता गॉड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नई नई पौराणिक कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग सबसे पहले मिल सकें। आपके सहयोग और प्रेम से ही हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को बल मिलता है। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान।